वो मेरा पहला प्यार भाग 3। जैसा कि अभी हमने जाना कि सिद्धार्थ खुशी और समीर की बातें सुन लेता है, उसी के आगे हम सुनते हैं। खुशी और समीर के बीच जितनी भी बातें होती है वह सिद्धार्थ सुन लेता है और वह आश्चर्यचकित हो जाता है। वह सोचने लगता है, क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या माँ और समीर अंकल एक दूसरे को जानते हैं या एक दूसरे से प्यार करते थे? क्या मुझे अपनी माँ के आंसुओं का बदला लेना चाहिए? मैं भी प्रिया को छोड़ दूँ, लेकिन मैं तो प्रिया से प्यार करता हूँ, इसमें प्रिया की क्या गलती है? जब अंदर नॉर्मल बातें होने लगती है तो सिद्धार्थ अंदर जाता है और बताता है कि ऑफिस से एक अर्जेंट कॉल आ गया था। थोड़ी देर बाद समीर अपने घर जाने लगता है तो वह सिद्धार्थ और खुशी से कहता है कि आप लोग भी किसी दिन हमारे घर पर आइए। बदले में खुशी और सिद्धार्थ हाँ बोलते हैं। इसके बाद समीर चला जाता है। खुशी उसे जाते हुए देखती है। समीर के जाने के बाद सिद्धार्थ के मन में आता है कि वह अपनी माँ से इस बारे में पूछे, लेकिन दूसरे ही पल उसे लगता है कि क्या उसे ऐसा करना चाहिए? वह उसकी माँ है। माँ से इस तरह से मैं कैसे कह सकता हूँ, कैसे पूछ सकता हूँ? वह उदास होकर अपने कमरे में चला जाता है। शाम हो जाती लेकिन वह कमरे से बाहर नहीं आता है तो खुशी को चिंता होने लगती कि सिद्धार्थ को क्या हो गया है। वह समीर के जाने के बाद से अपने कमरे से बाहर नहीं आया। यही सोचकर वह सिद्धार्थ के कमरे में जाती है। वह दरवाज़ा खटखटाती है। सिद्धार्थ सिद्धार्थ आवाज़ देती है। दरवाज़ा खुला होता है तो वह अंदर चली जाती है। खुशी सिद्धार्थ से, क्या हुआ बेटा? सिद्धार्थ, कुछ नहीं माँ। खुशी, सुबह तक तो तू बहुत खुश था लेकिन अब उदास है, क्या हुआ? तेरी तबीयत तो ठीक है? माँ, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। कोई बात हो अगर तेरे मन में तो बता देना बेटा। माँ की ऐसी बात सुनकर सिद्धार्थ सोचता है कि क्या उसे माँ से पूछ लेना चाहिए। सिद्धार्थ, माँ। खुशी, हाँ बेटा। माँ, मैंने आपकी और समीर अंकल की बातें सुन ली थी। खुशी स्तब्ध हो जाती है। वह सोचती है कि अब क्या होगा। सिद्धार्थ, माँ, क्या यह सच है? मेरी आपसे यह पूछने की कभी भी हिम्मत नहीं होती। अगर आपने अभी आकर यह नहीं कहा होता कि तुम मुझसे कुछ भी कह सकते हो। खुशी, हाँ बेटा, यह सच था मगर वह बीत चुका है। अब इस बात की वर्तमान में कोई जगह नहीं है। मैंने जब से तुम्हारे पापा से शादी की है तब से वही मेरे सर्वस्व है। सिद्धार्थ, लेकिन माँ, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेटा, सबकी अपनी अपनी मजबूरियाँ हैं, लेकिन अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। अब हम लोगों का जीवन तो बीत चुका है। अब हमें अपने बच्चों की खुशियाँ देखनी है। माँ, क्या मुझे भी प्रिया को छोड़ देना चाहिए? मैं भी उससे शादी ना करूँ? खुशी डांटते हुए, सिद्धार्थ, यह तुम क्या कह रहे हो? यह बहुत गलत बात है। इसमें बेचारी प्रिया का क्या दोष है? तुम्हारी भी एक बहन है। क्या तुम सोच सकते हो कि कोई उसके साथ भी ऐसा करे तो तुम्हें अच्छा लगेगा? सिद्धार्थ, नहीं माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। खुशी, बेटा, हमारे समय में परिस्थितियाँ और थी। उस समय समीर की माँ का वादा उसके लिए सारी दुनिया से भी अधिक मायने रखता था, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। प्रिया भी एक लड़की है। अगर तुम उसे सिर्फ इस कारण से कि उसके पिता ने तुम्हारी माँ को छोड़ दिया था, उसे छोड़ दोगे तो उस पर क्या बीतेगी? इन सब बातों में तो उसकी कोई गलती नहीं है। वैसे भी यह सब बातें अब कोई मायने नहीं रखती है। तुम्हारे पापा भी इस रिश्ते से खुश हैं और सबसे बड़ी बात तो तुम प्रिया से प्यार करते हो। सिद्धार्थ, आई एम सॉरी माँ। खुशी, कोई बात नहीं। अब यह बात यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल जब तुम्हारे पापा आ जाएंगे तो फिर हमें प्रिया से मिलकर तुम दोनों की शादी फिक्स कर देंगे। इसके बाद खुशी अपनी बेटी समीरा को फ़ोन करती है। खुशी फ़ोन पर, समीरा, तुम हॉस्टल से कब आओगी? तुम आओ तो सिद्धार्थ ने जो लड़की देखी है उससे उसकी शादी तय की जाए। समीरा खुश होकर, वाह, अब तो मेरी भी भाभी आने वाली है। ठीक है माँ, मैं जल्दी ही छुट्टी लेकर आती हूँ। इसके बाद कुछ ही दिनों में सिद्धार्थ और प्रिया की शादी हो जाती है। सिद्धार्थ भी अपनी ज़िंदगी में रम जाता है और धीरे धीरे सब भूल जाता है। बाकी सब लोग भी अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश रहने लगते हैं। समाप्त। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी ये कहानी पसंद आएगी।